तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्योरिटी। आज हम श्योरिटी से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि भाई श्योरिटी होता क्या है। लॉ के हिसाब से श्योरिटी वो पर्सन होता है जो कि गारंटी देता है क्रेडिटर को, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल डेप्टर के बिहाफ पे। कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर कोई भी अमाउंट, कोई भी ऑब्लिगेशन, डेप्ट या परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी जो परफॉर्म करता है, अगर वो फेल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो श्योरिटी उसके बिहाफ पे लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो उस ड्यूटी को फुलफिल करे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट की एलिमेंट्स ऑफ श्योरिटी। 3 की एलिमेंट्स होते हैं श्योरिटी के। पहला कि 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। भाई श्योरिटी कंसर्न बोल रहा है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक, ओके। पहली पार्टी होती है क्रेडिटर, जो कि मनी ओड करती है या ऑब्लिगेशन इज ड्यू, यानी कि जिसके पास पैसा होता है, जो आपको पैसा दे रहा होता है। प्रिंसिपल डेप्टर, जिसे पैसा वो दिया जा रहा है। और श्योरिटी वो इंसान होता है जो कि गारंटी लेता है कि हाँ, आप इस पर्सन को पैसा दीजिए, आप इसको कोई ड्यूटी दीजिए, कोई भी ऑब्लिगेशन दीजिए, एंड दिस पर्सन विल फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन। अगर वो फेल्ड हो जाता है देन श्योरिटी विल बी लाइएबल। ये गारंटी श्योरिटी देता है। सेकंड हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे श्योरिटी जो होता है वो प्रॉमिस करता है क्रेडिटर को कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर प्रिंसिपल डेप्टर फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं तो जो श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है वो को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेप्टर के साथ। इसका मीन्स ये होता है कि श्योरिटी उतनी ही लाइबल होगी जितना एक प्रिंसिपल डेप्टर लाइबल होता है, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं अप्लाई की जा रही है तो। राइट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लीगल प्रोविजंस इन इंडिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर श्योरिटीशिप और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 126 से 147 तक। 2 सेक्शंस देखते हैं यहाँ पे हम। पहला सेक्शन 126 जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करता है, जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर। एंड सेकेंड सेक्शन है 128 जो कि हमने आपको बताया कि श्योरिटीज की लाइबिलिटी जो होती है वो को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेप्टर के साथ। अब हम बात करते हैं कि श्योरिटी कितने टाइप की होती है। श्योरिटी 2 टाइप्स की होती है। पहला कंटिन्यूइंग श्योरिटी, जो कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को हैंडल करती है। और दूसरा स्पेसिफिक श्योरिटी होती है, यानी कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देखती है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन को देखती है। श्योरिटीज के राइट क्या क्या है। प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट उसका राइट ये है कि वो अपना पूरा जो अमाउंट रिकवर कर सकती है जो उसने क्रेडिटर को ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर पे किया है। ठीक है। दूसरा, क्रेडिटर के अगेंस्ट उसकी लाइबिलिटी, उसका राइट ये है कि वो क्रेडिटर को रिक्वेस्ट कर सकती है, रिक्वायर कर सकती है कि वो स्यू करे डेप्टर को भी, श्योरिटी को श्यो करने के बाद, यानी कि उसके अगेंस्ट केस करने के बाद। राइट। थर्ड, अगेंस्ट को श्योरिटीज की बात ये करता है कि भाई कंट्रीब्यूशन का उसके पास राइट है। अगर मल्टीपल श्योरिटीज प्रेजेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट में तो भाई उसके पास राइट है कि वो को श्योरिटीज से कंट्रीब्यूशन की मांग कर सकता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, यानी कि श्योरिटी कब अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो सकती है, रिलीज हो सकती है। पहला, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसमें कोई वेरिएशन, उसमें कोई चेंजेस हो रहा है उसकी कंसेंट के बिना, तो वो डिस्चार्ज हो सकता है अपनी लाइबिलिटीज से। सेकेंड, अगर प्रिंसिपल डेप्टर ही छूट जाता है, रिलीज हो जाता है तब। और थर्ड, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी का रिवोकेशन हो जाता है तो। एग्जाम्पल्स देखते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ श्योरिटी। पहला, बैंक लोन का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपका फ्रेंड है, उसने आपको एज अ श्योरिटी कुछ लोन के लिए अप्रूवल दिया। ठीक है, तो अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो बैंक जो है वो रिकवर करेगा मनी आपके दोस्त से। सेकेंड एग्जाम्पल कोर्ट बेल से है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कि किसी एक्यूज्ड की, जो अपराधी है, उसकी बेल के लिए एक पर्सन एज अ श्योरिटी असाइन किया जाता है या आता है, जो गारंटी देता है कि अगर एक्यूज्ड जो भाग जाएगा तो जो श्योरिटी है वो बॉन्ड अमाउंट पे करेगी उसके बिहाफ पे। तो यहाँ पे हमने श्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर ली।